लास्ट क्लास में अपन 3.2 स्टार्ट कर दिए थे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 पार्ट कर लिए थे, बाकी बचे पार्ट आप करेंगे। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8.2432 फर्स्ट है 3.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए दे रखा है आपको मैट्रिक्स, एक बी दे रखा है और सी दे रखा है। ठीक है, ए कितना दे रखा है 2432 बी दे रखा है 13 माइनस 25 सी दे रखा है -254 और 3। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सेकंड पार्ट कर लिया था a प्लस बी और a माइनस बी कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको वैल्यू चाहिए 3a माइनस सी की वैल्यू। इसका तीसरा पार्ट है वो क्या बोल रहा है 3a माइनस सी चाहिए। 3a की वैल्यू कितनी है 2432 और c की वैल्यू कितनी है -2534। आपको पता है जब किसी अधिक से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी से मल्टीप्लाई होता है, किसी बाहर कोई संख्या होती है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 12 9 और 6 माइनस का 2534। इन दोनों को सोल्व करेंगे 8 7 6 2, ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाले का। फोर्थ वाले की बात करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू बोलिएगा क्या है 2432, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 13 ये भी 2 क्रॉस 2 का है। ध्यान रखें जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब आप शुरू में इनका ऑर्डर लिख दिया करो, उसके बाद ऑर्डर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा क्यों, देखिए अपन ने इसमें कहीं पे भी ऑर्डर नहीं लिखा है। मल्टीप्लाई में ऑर्डर इसलिए लिखते हैं कि अपने को आइडिया हो जाता है कि जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कौन से ऑर्डर का होगा। यहाँ पे दो तो स्तंभ, इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर है, जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2 गुना 2 का आएगा। अब मैं आपको एरे बना के नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। आगे ए बी याद करना है तो मैंने आपको पहले बता दिया था। इस स्तंभ को देखिए, इस स्तंभ को उठाएंगे तो नया स्तंभ आएगा, 2 गुना 2 का मैट्रिक्स आएगा। इस स्तंभ को उठाएंगे तो नया क्या आएगा स्तंभ आएगा। इस स्तंभ को इस पंक्ति से गुणा कर देंगे। इस स्तंभ को क्या करेंगे इस पंक्ति से गुणा कर देंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं इन दोनों पंक्तियों को उस स्तंभ से गुणा कर देंगे। तो देखिए अपन इसको पकड़ेंगे 2 गुना क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, क्योंकि इसका इसके साथ 4 का -2 के साथ 4 गुना -2। इस पंक्ति का काम हो गया, इस पंक्ति का काम करेंगे 3 गुना 1 2 गुना -2 3 गुना 1 ऐसा ही आएगा और यह आपका 2 गुना -2। पहले स्तंभ का पूरा काम हो गया है। अब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। ऐसे मैंने पहले ही बताया था आपको 2 गुना 3 4 गुना 5, 2 गुना 3 4 गुना 5, ठीक है 4 गुना 5। इसके बाद ऐसे ही इसको गुणा करेंगे 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 5, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये तो 2 गया है माइनस का 6 बच गया है। 3 दूनी 6 और 20 कितना 26, 3 माइनस का 1 3 दिया 9 और 10 कितना हो गया 19। ये आपके पास ए बी आ गया है। ये कौन सा पर्सन हो गया है चौथा। पांचवा निकालेंगे वो बी ए पूछा है, बिल्कुल बी ए भी कर सकते हैं। ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया।
देखिए बी क्या है, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 2 4 3 2, 2 4 3 2। क्या आप लोग बी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे इसको वो देखिएगा। इस स्तंभ को इन दोनों पंक्तियों से गुणा कर दें तो कितना लिखेंगे, 1 × 2 प्लस 3 × 3। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे ऐसे पकड़ लो ना, इसको उठा के इससे गुणा कर दो, उठा के इससे गुणा कर दो। अब कितना करेंगे, इसको पकड़ेंगे तो -2 गुणा इसका 2, इसका 5 × 3 यह आएगा। और इस प्रकार से अपन आगे बात करेंगे। अब इस पंक्ति को इस कॉलम से 1 × 4 3 × 2, इसको इससे कर देंगे तो -2 × 4 और प्लस 5 × 2। इसको हल करके आप लिख दोगे। हल करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आंसर आएगा बीए का। बीए का आंसर आ जाएगा आपके पास, वो देखिएगा यहाँ से 3 × 9 तो 11, ये 4 और 6 10, ये माइनस का 4 और ये 15 11। ठीक है 10, ये 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। खुशी पूछ रही है क्वेश्चन 3 का 2 में आंसर क्या होगा। मेरा आंसर तो आंसर शीट में होगा ना, आंसर शीट मैंने सेंड कर दिया। किसका आंसर नहीं आ रहा? तीसरे का दूसरा आंसर नहीं आ रहा। बता देंगे हाँ। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी माइनस भी है करके, हाँ माइनस का। तो सीधा ही हो गया, ए में ए जोड़ दिया 2a, बी में बी जोड़ दिया 2b, बी से बी कट गया 0 2a। आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये 2ab माइनस 2ab माइनस प्लस का 2ac माइनस का 2bc। अच्छा ये माइनस का है और ये प्लस का है, जोड़ दो इनको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab आ गया, इसको इससे जोड़ दो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2bc आ गया, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2ac, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर,
ये कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका तीसरा और चौथा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन। इसका तीसरा और चौथा मैं नहीं बता रहा, मैं तीसरे क्वेश्चन का पहला बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा, ठीक है। दूसरे के बाकी के दोनों आपको करने हैं, तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा बताऊंगा, बाकी के तीसरा करना आपको। यस और नो में कमेंट करो, कर सकते हो क्या आप लोग? हाँ, ए बी बी ए बी ए और माइनस भी है कहीं पे, माइनस बी, ये माइनस। अब आपको पता चल गया, इसको उठा के इसको उठा के इससे, इसको उठा के इससे क्या आएगा, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, आगे माइनस बी इंटू ए इंटू बी। देखिए इस स्तंभ से इन दोनों पंक्तियों को गुणा कर दिया है। अब इस स्तंभ से इन दोनों पंक्तियों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a गुणा माइनस बी गुणा ए, माइनस बी गुणा माइनस बी, ए गुणा ए आ गया है। सोल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा जीरो, ये भी कट गया जीरो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, एक दो तीन चार। देखिए एक दो तीन, इसका ऑर्डर बताओ 3 क्रॉस 1, आगे 2 3 एरिया 4, मेरा के पूरा गुंडा कर दी 4, इसका ऑर्डर बताओ 1 गुणा 3, यानी कि इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कौन से ऑर्डर का आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप गुणा करें तब आप मैट्रिक्स को लिख लें और मैट्रिक्स के क्रम को भी लिखा करो, उससे गलत नहीं होगा आपका। अब आप इसको गुणा करोगे तो किस तरीके से गुणा करेंगे वो देखिएगा, किस तरीके से गुणा करेंगे वो देखेंगे। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, इस स्तंभ को इस पंक्ति से गुणा करेंगे, इसी स्तंभ को इस पंक्ति से गुणा करेंगे, इसी स्तंभ को इस पंक्ति से, यानी कि ये पंक्ति इससे गुणा इससे गुणा इससे गुणा, ऐसे ही करते हैं। इसी स्तंभ को तीनों पंक्तियों से गुणा कर दो, कितना आएगा, अगर अपन बात करें यहाँ बताओ मैं, ठीक है बताओ कितना आएगा, एक मेरा गुणा के पूरा गुंडा कर दी 2 गुणा 2 और 3 गुणा 2 आएगा। ऐसे ही अब इसी स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 गुणा 3, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 3। अब ऐसे इस 4 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 4, 2 गुणा 4 और 3 गुणा 4। एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आंसर आ जाएगा, अब आंसर आएगा वो कितना आएगा वो देखिएगा, आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 4 6, 2 4 6, 3 6 9, 3 6 9, आगे 4 8 12, 4 8 12। खुशी, यही आंसर आ रहा है क्या? तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं बेटा, मैंने तो कोई नया फॉर्मूला बताया ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में।
इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। एक रो में नहीं आएगा, क्यों आएगा एक रो में? अरे जब एक रो में कैसे आएगा? तीन पंक्तियां, तीन स्तंभ आएंगे, एक रो में कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। मेथड क्या बताया था मैंने? बात समझ में आ गई ना? अरे मैंने परिभाषा ये तो बताई थी। हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। आपको ए प्लस बी ज्ञात करना है, ई माइनस सी ज्ञात करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ए दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 2 -3 5 0 2 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 3 -1 2 4 2 5। बी दे रखा है 3 2 -4 3 -1 2 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 2 0 3। सी दे रखा है इसका, सी क्या दे रखा है? 4 1 2 0 3 2 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। आपको इसमें क्या क्या करना है वो देखिएगा। a प्लस बी और b माइनस सी। देखिए इसमें a प्लस बी आप याद कर सकते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा। b माइनस सी भी आप याद कर सकते हैं, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। ये दोनों चीजें मैं नहीं बताऊंगा। या फिर चलो याद कर लो, a प्लस बी b माइनस सी काम आएगा आगे। आता नहीं है क्या? a प्लस बी कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे? a को लिखेंगे, b को लिखेंगे, प्लस लगाते हुए। मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं। a प्लस बी कितना आएगा? 4 हो गया, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। 4 1 -1 9 2 वीडियो भेज दे, मैं तो जा रही हूँ। 3 -1 4। अब b माइनस सी कर लो, b में से c को डायरेक्ट माइनस नींद आ रही थी। या b में से -1 -2 0 4 -1 3 1 +2 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करने के लिए हम लोग? ये दो चीजें तो आंसर आ गया है। अब आपको सिद्ध करना है इसमें। क्या करना है? सिद्ध करना है। प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना वो देखिए। a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस माइनस सी। ठीक है। अब देखिए अपन ऐसे नहीं करेंगे, ये दिख रहे को देखिए सही दिख रहा है। इसमें साचले नियम काम कर रहा है, आपको पता है। एक्चुअल में ये बात एक ही है, लेकिन फिर भी आपको सिद्ध करना है। तो पहले क्या करेंगे? अपन एलएचएस लिखेंगे, a प्लस बी माइनस सी। ए की वैल्यू आपको पता है और b माइनस सी की वैल्यू आपने अभी याद किया।
की वैल्यू कितनी है 1 2 -3 1 2 -3 5 0 2 1 -1 b माइनस c की वैल्यू आपने अभी की है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0 इन दोनों को ऐड कर देंगे 0 0 -3 9 -1 5 और 2 1 1 ऐसे आरएचएस निकालेंगे अपन आरएचएस में a प्लस b और माइनस c कर रहा है a प्लस b की वैल्यू निकाल ली अपन ने c की वैल्यू आपको पता है a प्लस b की वैल्यू आपने याद कर ली है और c की वैल्यू भी आपको पता है a प्लस b की वैल्यू क्या है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 ऐसे c की वैल्यू क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा देखिए 4 को 4 से -0 आएगा 1 को 1 -0 आएगा -2 -3 आ जाएगा 9 आ जाएगा -1 आएगा 5 आएगा 2 आएगा प्लस का 1 आएगा और 1 आएगा इसको सोल्व करने के बाद ये मैट्रिक्स वापस आ जाएगा कौन सा वाला ये वाला 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1 इसको समीकरण नंबर 1 लिख देना और इसको समीकरण नंबर 2 लिख देना समीकरण 1 में 2 से क्या पूछ सकते हैं LHS बराबर RHS ये सिद्ध हो गया स्क्रीनशॉट ले लो इसका पांचवा और छठा क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या फिफ्थ वाला क्वेश्चन और सिक्स वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या यस और नो में कमेंट करो देखिए एक बार कर सकते हो फिफ्थ और सिक्स ओके 7 नंबर क्वेश्चन में आ रहा हूं 7 नंबर क्वेश्चन को देखो आप 1 मिनट तक वॉइस नहीं आएगी है ना 7 नंबर क्वेश्चन को देखो आप देखिए कैसे करना है वॉइस नहीं आएगी 1 मिनट तक हाँ अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है x और y का मान ज्ञात करना है ठीक है x प्लस y दे रखा है x प्लस y इक्वल टू इधर लिखा है हाँ बिल्कुल सही है ऐसे करना रूप सिंह सही बोल रहे हो इस तरीके से करना है 7 0 ऊपर है सॉरी 0 यहाँ है 2 यहाँ है x माइनस वाई दे देगा आपको इसका पहला पार्ट है 7 में कौन क्वेश्चन है x माइनस 1 3 0 0 0 ठीक है ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे ध्यान रखें x और y मैट्रिक्स आएगा कौन बताएगा क्यों आएगा क्योंकि कैपिटल X और कैपिटल Y है और आपको पता है मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स ही होता है
ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों का मैट्रिक्स का योग मैट्रिक्स आ रहा है, दो मैट्रिक्स का माइनस भी मैट्रिक्स आ रहा है, तो जो x और y आएगा वो मैट्रिक्स में आएगा। मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा, देखिए जोड़ने से क्या फायदा होगा, y से y कट जाएगा, 2x आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 10 0 2 8, गुणे की चीज भाग में लगा दो, 2 का भाग लगा दो तो 5 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, x का मान आ गया, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से x का मान यहाँ रख दो तो y का मान आ जाएगा। देखिए y का मान आएगा, इधर देखेंगे एक बार, सब लोग देखेंगे, x का मान यहाँ रखेंगे, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 0 2 5 माइनस कर दो डायरेक्ट, अरे माइनस क्यों किया, क्योंकि x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 0 1 4, सोल्व करने के बाद आ जाएगा आंसर इसका, क्या आंसर आएगा बताओ, देखिए 2 0 1 और 1, तो यहाँ आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ y का मान क्या आएगा, तो y बराबर आ गया आपके पास 2 0 1 1, x आ गया है और y आ गया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी के। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0, 2 3 4 0, ठीक है। 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर ये दे रखा है, हाँ। अब क्या करेंगे, एक गुणांक को बराबर कर लेंगे, इसको तो कर लेंगे अपन 2 से गुणा कर लेते हैं, इसको 3 से गुणा, 6 भाग हो जाएगा, चलो x के मान है, पहले इसको अपन 3 से इसको 2 से, समीकरण 1 लिखते हैं इसको समीकरण 2, समीकरण 1 को गुणा करते हैं कितने से, 3 से, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करके घटाने का, ठीक है। अब देखो यहां करते हैं अपन, देखो चलो एक बार ऐसे ही गुणा करने का, ठीक है, कितना आएगा, ये 6x आएगा और ये 9y हो जाएगा, 3 से गुणा किया, समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, ये 9 आएगा, ये 12 आएगा, ये 0 आएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6x 4y बराबर, अब कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 4 माइनस 2 10, अब कर लोगे। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हटा लेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समीकरण 3 में से समीकरण 4 हटाएंगे, 6x से 6x कट जाएगा, 9y में से 4y 5y बचेगा, कितना बचेगा 5y बचेगा, 5y बराबर कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा, दोनों को घटा दो, 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, 9 में से 13 आ जाएगा और ये 14 हो जाएगा और ये माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड देखो, देखिए सही किया है कि
x का मान 2/5, मिस्टेक हो रही है कहीं पे? 2 3 4 0, 2 - 2 -1 5। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या किया है? हाँ, समीकरण को 3 से गुणा किया तो 6 9 12 0। इसको 2 से गुणा किया 6 4 4 -4 -2 10। घटाया 5 आया है, 6 में से 4 गया तो 2 आया है, 9 में से 4 13 आया है, 12 में 14 आया है, 0 - 10। x का मान आ गया है। देखिए स्टूडेंट्स, x सॉरी y का मान कितना आ गया है? यहाँ से 5 का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। y का मान 5 का क्या लगाना पड़ेगा? भाग। y का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 1 में जगह किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। ऐसे ही आप 8वां क्वेश्चन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 7वां 8वां आपको करना है, 7वां 8वां आपको करना है। कर लोगे क्या? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। टाइम आउट हो गया है। 7वां 8वां कर लेना, जिसको नहीं आता है वो पूछ लेना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके।